हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं फिर से एक बार अपने क्लास 10 के बच्चों का वेलकम करती हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि गणित विषय में हमारा चैप्टर 4 चल रहा था। चैप्टर 4 में सबसे पहले हमने सीखा कि किस तरीके से द्विघात समीकरण बनानी है और उसको हम कैसे जाँच करते हैं। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम द्विघात समीकरण के मूल और द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो चलें, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए 4x² माइनस 9x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों को लग रहा होगा कि बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सही आपने जज किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि x² के साथ एक कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ x² था। तो इस तरीके के जब द्विघात समीकरण आ जाए और आपको द्विघात समीकरण का हल करना पड़े गुणनखंड विधि के द्वारा, तो आप x² का गुणांक लेंगे। ये हम इधर यहाँ पर आपको रफ वर्क करके दिखा रहे हैं। तो x² का गुणांक है 4 और c वाला पद है, आप ध्यान दीजिए, तो 100। तो आप 4 और 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 400। अब ये नंबर 400 को इस तरीके से आपने गुणनखंड करके लिखना है कि जो गुणनखंड उसका आए, किसका, 400 का, वो या तो 9 के सम यानी जोड़ के बराबर हो या 9 जो हो उसके उन गुणनखंडों के घटाने के बराबर हो। तो अब स्टूडेंट्स को कैसे लगेगा समझ? वैसे तो अब अपने को तो आता है कि 20 कर लीजिए, फिर 20 का 4 5 कर लीजिए, तो 16 और 25 हो जाएगा। लेकिन नहीं समझ लगे तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप एलसीएम टाइप का जैसे लिखते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड, वैसे कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि चलिए 5 से डायरेक्ट पहले 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 वा 5 6 जा 30। अब यदि आप ध्यान दो तो थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 5 5 जा क्या हो गया 25 और 16, यदि इन सब हो गया तो ये 400 के इक्वली है। अब हम 25 में से 16 माइनस करें तो बहुत अच्छे और जल्दी से हमें 9 मिल गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर बेटा चिन्ह का भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 9 आपका माइनस का है और जो हम यहाँ पर कर रहे हैं गुणनखंड के द्वारा, यहाँ हमारा 9 किसका मिल रहा है, प्लस का। तो माइनस का कैसे बनेगा, तभी मिल सकता है जब बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का हो। तो 25 की जगह हम माइनस लिख दें और -16 की जगह प्लस कर दें, तो हमें -9 मिल जाएगा, क्योंकि 25 में से 16 जाएगा माइनस करके और बड़ी संख्या हमारी किसकी है, माइनस की। सो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं 4² माइनस 25x प्लस 16x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वहां तो मैम ने कहा था कि 25 माइनस 16 कर लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं और ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो उस गुणनखंड को इस तरीके से लिखना है कि या तो उसके जोड़ के बराबर आए या घटाने के। अब देखिए ना, -25 में से 16 प्लस का 6 गया तो -9 आया। या आप इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4x² माइनस अपनी जगह रहेगा, 9 की जगह आपने क्या लिखा, 25 माइनस 16 x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब आपने खोल देना है ब्रैकेट को, तो -25x माइनस माइनस प्लस 16x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो एक लाइन यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो साइड में वो रफ वर्क है। अब दो की वही पेयरिंग कर ली, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। यहाँ पर आपका कॉमन आ रहा है x, और तो कोई आ नहीं रहा है कॉमन नंबर, तो 4x माइनस 25, और यहाँ पर आपका कॉमन आ रहा है फिर से 4, ठीक है। और कोई नंबर नहीं आ रहा, तो 4 4 जा 16x हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देखिए ना, 4 2 जा 8 और 2 बचेगा, 4 5 जा 20। तो अब ये दोनों 4x माइनस 25 सेम ब्रैकेट आ गए, इन्हें भी बाहर निकाल लीजिए, इन्हें कॉमन निकाल लीजिए। 4x माइनस 25 और अंदर बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें फिर से दो गुणन फैक्टर मिल गए। तो वही सेम चीज रिपीट करेंगे। एक बार कहेंगे यदि 4x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है, तो 4x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 अपॉन 4, पहला मूल आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से
अब देखिएगा, यदि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, तो अब हमने आंसर के लिख देंगे कि हमारे दो मूल आ गए 25/4 और दूसरा मूल आ गया -4। तो बच्चों, जहां तक मुझे लग रहा है कि इतना आपने अच्छे से समझ लग गया होगा। अभी तक था आपके सामने सिंपल द्विघात समीकरण, ठीक है। अभी आ गया एक स्टेटमेंट के फॉर्म में सवाल। कैसे करना है, देखिए, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। आपके जो धन पूर्णांक है वो कैसे हैं, दो हैं, और वो भी किस फॉर्म में, क्रमागत यानी क्रम से हैं। तो अभी हमें पता तो है नहीं, तो जब पता नहीं है तो मान लेंगे। तो सबसे पहले हम जब हल करते हैं तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि माना पहला धन पूर्णांक हमारा x है और दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक हमारा x प्लस 1 है। क्रमागत मतलब हुआ क्रम से आने वाला, जैसे कि 5 के बाद या 5 का नेक्स्ट क्या होगा, 6, यानी कि 5 में +1 आपने ऐड किया तभी तो 6 मिला। 6 का नेक्स्ट क्या होगा, क्रम 6 के आने का नेक्स्ट जो क्रम होगा वो क्या होगा, 7। तो 6 में आपने +1 ऐड किया तभी 7 आया। तो इसलिए हमने मान लिया कि अभी हमारी पहली संख्या हमारी धन पूर्णांक x है, तो जो नेक्स्ट क्रम से आने वाली संख्या होगी वो x प्लस 1 होगी। सो हमने मान लिया कि माना दो धन पूर्णांक हमारे क्या हैं, x है और दूसरा x प्लस 1 है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा कि इनके वर्गों का योग, इनके मतलब किनके, इन दोनों धन पूर्णांकों के, देखिए दोनों इनके इन्होंने बोला जिनके मतलब हो गया कि इन्हीं जिनके, कि इनके धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो पहला हमारा धन पूर्णांक क्या है, x के वर्ग, तो वर्ग मतलब हो गया इसका स्क्वायर, और दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या हमारा, x प्लस 1 के वर्गों। तो देखिए दोनों के वर्गों का योग मतलब हो गया प्लस, कितना हो, 365 हो। तो ये जो सवाल इतना है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ये हमने लिख दिया उसी के फॉर्म में। अब अपने को क्या करना है, इसको ओपन करना है। x² x² होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी सर्व समीकरण हमारी a प्लस b का होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग खुल जाएगी। x², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एंड 2x a b हो गया ना, इज इक्वल टू 365। x² कितना हो गया, 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 2x, इसमें से एक चला जाएगा क्योंकि एक संख्या प्लस की माइनस की, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। चूंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस की, इसलिए चिन्ह हमारा क्या रहेगा, माइनस का। सो हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो 2 2 2, यदि पूरे में से 2 कॉमन ले ले या पूरे में 2 से डिवाइड कर ले तो हमारी समीकरण कुछ इस तरीके से बन जाएगी, द्विघात x², 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2x में से गया तो x, और इसमें से हो गया 182 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने पूरे समीकरण में 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से भाग दे दिया, क्योंकि आपका ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, और 0 को तो किसी भी संख्या से आप काट दीजिए तो वही 0 ही रहेगा। अब अपने को क्या करना है, जो 182 है, क्योंकि x का तो कोई गुणांक है नहीं, अब जो 182 है इसका हमने क्या करना है, गुणनखंड करना है। जैसा कि अभी पहले वाले सवालों में भी बताया गया वैसे ही सेम करना है। आपको डायरेक्ट करते बन रहा है तो ठीक है, नहीं करते बन रहा है तो आपने क्या करना है, इसके इस तरीके से एलसीएम ले लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। 2 से कट रहा है, 2 9 ज़ा 18, 1, अब ये 13 से हो जाएगा, ठीक है, 13 7 ज़ा 91, बस। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 7 इज द प्राइम नंबर। टू इंटू 7 इंटू 13, 2 7 ज़ा 14 इंटू 13। अब 14 में से 13 हम यदि माइनस कर दें तो कितने अच्छे से हमें क्या मिल गया, 1। अब यही हमें चीजें करनी है यहाँ पर। तो क्योंकि कहा गया था ना कि बीच वाला जो मध्य वाला पद है उनके गुणनखंडों के या तो जोड़ के बराबर आए या माइनस के बराबर आए। सो हम इस एक सिंगल x को क्या लिख सकते हैं,
14 माइनस 13 और x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 2 की पेयरिंग जैसे पहले करा है, x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस है, और 13 कॉमन ले लिया, x प्लस 13 1 ज़ा 13, और आपका यहाँ पर 7 बचेगा तो ये हो जाएगा 4 ज़ा और इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपने क्या हो गया, x प्लस 14 वाला ब्रैकेट कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों इस जगह पर यहाँ भी यहाँ, तो जब बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब वही सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी, जब 2 ब्रैकेट हो गए तो एक बार आप कहेंगे यदि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 14। अब आपने क्या करना है, धन पूर्णांक संख्याएं निकालनी, आगे ऋण पूर्णांक, तो जो ये वाला मान होगा ये मान आपका क्या होगा, मान्य नहीं होगा, तो ये आप नहीं लेंगे क्योंकि ये धनात्मक संख्या नहीं है। अब हम दूसरी बार में देखेंगे, कहेंगे क्या, यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 13। ये वाला आपका धन पूर्णांक आ गया। स्पेशली बोला था ना कि वो धन पूर्णांक बताइए जिसके वर्गों का योग 365 हो, तो आपका ये वाला मान्य नहीं होगा, ये x वाला 13 होगा। तो यानी पहली हमारी संख्या आ गई धन पूर्णांक 13, तो दूसरी क्रम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 14। तो आप कहेंगे दूसरी धन पूर्णांक संख्या x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो इस तरीके से आपकी 2 धन पूर्णांक संख्याएं आ गई, 13 एंड 14। तो बच्चों यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में लग गया होगा। अब अगले टॉपिक के साथ हम लोग अगले वीडियो में कुछ समय के बाद फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बच्चों, बाय एंड थैंक यू।